Rishika Gupta and her name is Arshia. We are showing our project on agriculture from subject geography. We are in class 10th and our school name is Alhamra Faruqi Girls Inter College. Let's talk about agriculture. Cultivation of plants is known as agriculture. जैसा कि हमें पता है कि पहले के ज़माने में सीड्स बहुत ही बेकार क्वालिटी के होते थे, जिस वजह से एग्रीकल्चर उतने अच्छे बेसिस पे नहीं हो पाता था। तो आज जो डेवलपमेंट हुआ है एग्रीकल्चर में, उस वजह से सीड्स की क्वालिटी थोड़ी डेवलप हुई है, जिस वजह से एग्रीकल्चर अच्छा फार्मिंग अच्छे क्वालिटी में हो रही है, अच्छे बेसिस पे हो रही है, और इस वजह से लोग शहर में भी रह पा रहे हैं, उन्हें फूड्स मिल पा रहा है फार्मिंग के थ्रू। आज एग्रीकल्चर से हमें बहुत से फूड्स और फैब्रिक्स भी मिलते हैं जो पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जैसे कि कॉटन हो गया, वुड हो गया, लेदर हो गया, और भी बहुत से ऐसे फैब्रिक्स और फूड्स हैं जो हमें एग्रीकल्चर से मिलते हैं। एग्रीकल्चर से हमें वुड्स भी मिलता है जिसके थ्रू कंस्ट्रक्शन पॉसिबल हो रहा है और पेपर्स भी बनते हैं। अब एग्रीकल्चर में हम अगर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के बारे में बात करें तो सबसे पहला स्टेप आता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो सॉइल हम प्रिपेयर करते हैं, तो हम 3 तरीके से सॉइल प्रिपेयर करते हैं। पहला स्टेप है प्लॉइंग। प्लॉइंग में आता है हल जोतना या खेत को जोतना और जोत के मिट्टी को उस तरह बनाना कि वो सीड्स को अच्छे से अब्जॉर्ब कर सके, अच्छे से उसमें सीड्स लग जाए। उसके बाद हम लेवलिंग पे आते हैं। तो प्लॉइंग के बाद हमें मिट्टी को बराबर करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन में भी बहुत हेल्प करती है। मैन्यूरिंग, उसमें खाद डालना भी बहुत ज़रूरी होता है ताकि सीड्स जो हम लगा रहे हैं वो अच्छे से डेवलप हो। उसके बाद सेकेंड स्टेप आता है कि सोइंग और ट्रांसप्लांटेशन। सोइंग मतलब कि हमें सीड बोना होता है। अब इसको हम 2 तरीके से भी कर सकते हैं, या तो हम फार्मर्स खुद कर सकते हैं या हम इसे मशीन के द्वारा भी कर सकते हैं। ट्रांसप्लांटेशन में सीड्स जो थोड़े डेवलप हो गए होते हैं उसे एक जगह से निकाल के दूसरे जगह पे लगाया जाता है ताकि वो और अच्छी तरह से ग्रो करे। उसके बाद आता है इरिगेशन। इरिगेशन में हम इरिगेशन एग्रीकल्चर का ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक करेक्ट अमाउंट में वाटर पूरे सॉइल में पहुंचा सकते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे कुछ एग्रीकल्चर एप्लीकेशंस हैं फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स के। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स भी होते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स भी होते हैं। इसमें यूरिया, सुपर फॉस्फेट, पोटेशियम क्लोराइड, और मिक्स्ड फर्टिलाइजर्स में बेस फर्टिलाइजर्स, लिक्विड फर्टिलाइजर्स भी आते हैं, प्लांट फर्टिलाइजर्स, एनिमल फर्टिलाइजर्स, एनिमल मैन्योर्स और कंपोस्ट, ये सभी होता है। प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप, सबसे पहले हम इसमें सॉइल तैयार करते हैं, फिर सीड्स डालते हैं, फिर मैन्यूरिंग डालते हैं, फर्टिलाइजर्स डालते हैं, फिर इरिगेशन के थ्रू हम सीड्स और सॉइल में पानी डालते हैं। फिर हार्वेस्टिंग होती है। हार्वेस्टिंग 2 तरह की होती है, एक विनोइंग और थ्रेशिंग। फिर जब क्रॉप तैयार हो जाता है तो हम इसे स्टोर करके रखते हैं। थैंक यू। I am Hifza Fatma from class 10. We are going to see. We are this project Center of Indian Economy from economic subject, और we are studying in school Alhamra Faruqi Girls Inter College. Let's start the project. Hello, my name is Palak Khan. I am from class 10th. This project is mine and her. So we are showing our project, and our topic is sectors of the Indian economy from subject economic. So This sector of Indian economy, economic activity. Economics activity, those activities which perform to get income. Economics activities, first of all, with 3 types of primary sector, secondary and tertiary. Primary sector have activities, these activities, जैसे agriculture, animal husbandry, fishing, foresting and many more etc. Agriculture like seed farming, वो जो एग्रीकल्चर होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है प्राइमरी सेक्टर का, क्योंकि उस पर पूरा बेस डिपेंड होता है एग्रीकल्चर कि अगर प्राइमरी एक्टिविटीज़ इकोनॉमिक्स नहीं होगी तो ये जो सेकेंडरी और टर्शरी है वो भी नहीं हो पाएगा। और प्राइमरी सेक्टर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल एग्रीकल्चर करता है, सीड्स। और हम लोग की इंडिया जो कंट्री है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, और बाकी की सारी कंट्री से ज़्यादा इंडिया एग्रीकल्चर पे एग्जिस्ट करती है। और ये सेकेंडरी और टर्शरी। secondary economic activities are those activities which are changed into useful several through manufacturing. For example, the manufacturing and construction.
सेकेंडरी एक्टिविटीज़ वो होती हैं जिसमें हम जैसे कि यहाँ पे इसने बताया कि प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में हमारे यहाँ एग्रीकल्चर मतलब उसी से हम लोग बेस वो सबसे ज़्यादा बेस होता है, उसी से हमें सीड्स मिलती है, उससे हम लोग को आलू मिलता है क्योंकि वो हमारा बेस है। और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में वो होता है जिससे हमें उससे जैसे कि प्राइमरी में हमें जैसे कि वो मिलता है शुगर केन हमें ऐसे मिलता है, और सेकेंडरी में हमें वो फैक्ट्री में जा कर के वो शुगर केन से एक हम लोग को शुगर देता है। और जैसे कि आप एग्जांपल में ले लें सीमेंट हमें लाइमस्टोन से मिलता है। तो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में हमें इंडस्ट्री की चीज़ देखने को मिलती है जिसमें हम लोग जा सकते हैं कॉटेज इंडस्ट्रीज, स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड लार्ज इंडस्ट्रीज। इसमें कंस्ट्रक्शन के जैसे काम होते हैं, जैसे कि हम ले लें वुल्स हमें कहाँ से मिलते हैं, वुल्स हमें शिप से मिलते हैं, तो ये हमारे सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आ जाते हैं। ना हमारा थर्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ टेरिटरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इसमें हमारे ट्रांसपोर्ट सर्विस, कम्युनिकेशन सर्विस, बैंकिंग, इंश्योरेंस सर्विस, अदर सर्विस, इसमें इट इज़ कंसीडर्ड विद प्रोवाइडिंग टेरिटरी इकोनॉमिक्स में हम जैसे किसी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करते हैं, क्योंकि जैसी हम लोग की चीज़ें हैं, खाने पीने की चीज़ें या पहनने की चीज़ें, वो हमारे पास ऐसे तो पहुंच नहीं सकती, विदाउट ट्रांसपोर्ट के हमारे तक कोई चीज़ नहीं पहुंच सकती। तो ट्रांसपोर्ट से हमारी चीज़ें हम लोग को आके मिलती हैं, और वो हम लोग को और जैसे कि आप ले लें क्या कहते हैं उससे एडवर्टाइजिंग में ये होता है कि हमें जो खाने वाली हमारी जैसे चिप्स चीज़ होती है वो हमें ऐसे नहीं पता रहता है, हमें वो टीवी पे आता है तब हमें पता चलता है कि वो चीज़ मिलने वाली, तो हम लोग जाके तब उसे लेते हैं, तो इसलिए हमें बताता है। सो थैंक यू। Good morning everyone. I am Rohini Jam from class 10th and my partner name is Tania Ali. We are from my school name is Alhambra Faruqi Girls Inter College. Today I am going to tell some line on resource and development. Now resource and development means the development of natural resource without affecting the environment or human habitat. रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का मतलब वो होता है जैसे कि मतलब किसी भी चीज़ में डेवलपमेंट होना लेकिन इन्वायरमेंट को कोई इफेक्ट ना हो, हार्मफुल ना हो, और ह्यूमन बीइंग के लाइफ में कोई मतलब कि बैड इफेक्ट ना आए। रिसोर्स एनीथिंग विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स इज कॉल्ड रिसोर्स। कोई भी चीज़ जो ह्यूमन बीइंग के लाइफ में मतलब कि नीड्स ज़रूरतों को पूरा करे उसे हम रिसोर्स कहते हैं। रिसोर्स आर टू टाइप। रिसोर्स के दो प्रकार होते हैं, पहला नेचुरल रिसोर्स एंड मैन रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स आर जनरेट टू टाइप्स ऑफ रिन्यूएबल एंड नॉन renewable resource are those resources which can be recycled when it can be destroyed. Or for example, milk when changed into curd, it cannot be recycled into milk. And second, non-renewable resource. Non-renewable resources are those which cannot be recycled, which can be recycled when it can be destroyed. For example, sunlight, forest, डेवलपमेंट मीन्स जैसे किसी भी चीज़ में अच्छा गुड वर्क होना, गुड चेंजेस आना, दिस इज डेवलपमेंट। जैसे ये वुड है एंड ये फर्नीचर जो है ये डेवलपमेंट है, बना है वुड से, और ये रिसोर्स है फूड। थैंक यू। I am Mantusha Akhtar. My partner name is LPS. We are showing a project on the topic Indian rivers and mountains from the subject geography. We are from Alhambra Faruqi Girls Inter College School. रिवर्स बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हिंदू रिलीजन में हम लोग गंगा वगैरह जाते हैं पूजा करने। रिवर हमारे लिए रहने में भी बहुत इम्पोर्टेंट, रहने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये हमारी मेन रिवर्स हैं नर्मदा और इंदुज, ये महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, गंगा, बहुत सारी रिवर्स हैं। माउंटेन्स, मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ माउंटेन्स के बारे में। माउंटेन्स हैव टू मैनी वैराइटीज़ ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना। माउंटेन्स की कई वैरायटी होती है और माउंटेन्स में कई फ्लोरा और फ्यूना पाए जाते हैं। एंड द फॉरेस्ट इज द माउंटेन प्रोवाइडेड एज फ्यूल, फूड, मेडिसिन्स एंड हर्ब। हमको कई सारी चीज़ें वहाँ से मिलती है, और ये मिलती है कि वहाँ से हम फ्यूल भी हमको मिलता है, प्रोडक्ट्स भी बहुत सारे मिलते हैं, खाने के लिए सामान भी बहुत सारा मिल जाता है, फूड्स है, ये सारी चीज़ें वहाँ से, मेडिसिन भी हमें बहुत सारी मिलती है।
और वो हम जो क्लाइमेट होता है माउंटेन्स के, वहाँ पे वो क्लाइमेट भी कंडीशन को इफेक्ट करता है, वहाँ के सारे कंडीशंस को। थैंक यू।